पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। राम राम, नमस्कार। आज लगातार 64 दिन से इस बीकानेर की धरती पर हम इन सरकार की शोषणकारी नीति से तंग आकर हमने बार बार इन सरकारों से अनुनय विनय किया कि हमारा अनुभव है वो पूरा हो गया है। जब आपने संविदा सेवा नियम 2022 लाए तो इसमें नियम बनाए, तो उन नियमों में हम पूरे फिट थे, सभी हर एंगल में हम फिट थे। और उसके बाद में आपने और भी कई नियम लाए, और ऐसी राजस्थान की कोई भी भर्ती हो या कहीं भी कोई गणना नहीं होती है जिसमें एक ही भर्ती में दो वित्तीय वर्ष लगाया जाता है, और डबल वित्तीय वर्ष लगा के हमें बैक फुट पर डाला जा रहा है, जो बहुत ही गलत और निंदनीय है। कई संगठन हमसे मिले, हमारे संगठन को मिले और यहाँ भी आए, और उन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार का तो कोई नियम होता ही नहीं है, जबकि ये उस प्रकार से डबल वित्तीय वर्ष लगाकर हमें बैक फुट पर धकेला जा रहा है। 24,000 परिवार इस शोषणकारी नीति से बड़े परेशान और तंग आकर ये 24,000 लोगों ने निर्णय लिया, और आज इस कड़कड़ाती ठंड में लगातार हम यहाँ पर बैठे हैं। सरकार बार बार आने से पहले हमें वादे करती रही कि हमारी सरकार आते ही हम कल्याण करेंगे। हमने संकल्प पत्र में आपको ले लिया, और संकल्प पत्र में लेने के बाद में हमने आपको 100 दिन की कार्य योजना भी ले लिया, और आपकी 100 दिन की कार्य योजना आज एक साल भी हो गया। ये एक तरफ जश्न मना रही है। अरे किस बात का जश्न है? एक तरफ 24,000 लोग सड़कों पर बैठे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, और आपने बड़ी मजबूती से हर मंचों पर कहा कि हम संविदा वाले इनको नियमित कर रहे हैं। अरे कहाँ नियमित कर रहे हैं? आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, 9 साल वालों को हम नियमित कर रहे हैं। अरे हम आपको 16, 17 साल दे रहे हैं, कहाँ नियमित कर रहे हो आप लोग? इस प्रकार की सरकारें झूठी वाहवाही नहीं लें और इन 24,000 परिवारों के साथ में न्याय करें। और बार बार कहा जा रहा है कि 9 साल वालों को ऐसा कर रहे हैं और वैसा कर रहे हैं, जबकि किया कुछ नहीं है। आज 24,000 परिवार इस उधेड़ुबन की ज़िंदगी में जी रहा है कि हमारा भी कुछ भला हो जाए। ये हमको बैक फुट पर रखने के लिए वित्तीय वर्ष लगा के कह रहे हैं कि आपका अनुभव पूरा नहीं है। अरे ऐसा कौन सा अनुभव है? ऐसा कौन सा आप पैटर्न लगा रहे हो जो 17 साल पर भी आप 3 साल नहीं कर रहे हो? ऐसा कौन सा पैटर्न लगा रहे हो? और इस प्रकार से पिछली सरकार ने कहा कि भाई आप लोग तो उनके हो और वो इस प्रकार से कहते रहे, जबकि हम नियमों में आ रहे थे लगातार। पहले भी हम जैसे ही नियम बने तो उन नियमों में हम फिट थे, और इसके बावजूद इन्होंने 4 नियम इन सरकार ने आते ही हमारे ऊपर एक्स्ट्रा लगाए। 4 नियम ऐसे एक्स्ट्रा लगाए, फिर भी हम उस नियमों में आ रहे हैं। आज अगर ये डबल वित्तीय वर्ष लगा रहे हैं, फिर भी हम उसमें उस पैरिटी में खड़े हो गए। उसके बावजूद ये सरकारें हमारे साथ में बार बार धोखा दे रही है, अनुभव की गणना गलत बता रही है, जबकि सीएम साहब कह रहे हैं कि बेटा मैं आपका काम करेंगे। अरे सीएम साहब, आप काम कब करोगे? कितना शोषण करोगे? कैसी नीतियाँ होती है सरकार की? जब आपने कोई पैराइटी बना दी, उस पूरी पैराइटी में आ रहे हैं। सीएम साहब खुद एक्शन ले, खुद संज्ञान ले, और इस प्रकार से हमें इस संविदा सेवा नियम से हमें नियमित करें। जिस प्रकार से आप नियमित करोगे तो हम और भी डबल काम करने में हमारा मन लगेगा। बार बार शोषण कितना करवाओगे? 17 साल हो गए, और आप मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हो कि हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जबकि कर कुछ नहीं रहे हो। और शिक्षा मंत्री जी भी बार बार कहते हैं, जब हमारे लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलते हैं, मैं भी मिला कि बेटे नियमों में आ जाओगे उस दिन आपका हो जाएंगे। अरे अब कौन से नियम बाकी रह गए? जालौर में मिले, मैं जोधपुर भी मिला था, और कई बार जयपुर भी मिला था, कई बार मिला, तो मुझे बार बार कहा कि आप नियमों में जिस दिन आ जाओगे तो मैं आपका आते ही जिस दिन काम कर लूँगा। अरे शिक्षा मंत्री जी, अब कौन से नियम बाकी रहे हैं? आपसे हाथ जोड़कर ये 24,000 विनती कर रहे हैं कि आप शीघ्र हमारा संज्ञान लें, उन 24,000 परिवारों को न्याय दें। अब ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, क्योंकि 17 साल से ही इस शोषणकारी संविदा में बैठे हैं, फिर भी न्याय नहीं कर रहे हो आप। इस टेटूरन भरी की सर्दियों में हम लगातार आज 64 दिनों से बैठे हैं। धैर्य की भी कोई सीमा होती है। कौन सी और धैर्य की परीक्षा लोगे इन 24,000 भाइयों के लिए? इन 24,000
परिवारों को आप खुशी दें। मेरी बार बार इन सरकार से विनती है कि जब तक ये हमारा प्रण है कि जब हमारे 24,000 भाइयों के घर पे खुशी नहीं आएगी तब यहाँ से हम हिलेंगे नहीं। बीकानेर से हमने जो इस आगाज़ किया है, आज पूरे संगठन हमारे समर्थन में खड़े हैं और अब तो आम लोग भी हमारे समर्थन में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आपके साथ में गलत हो रहा है। जब 17 साल से आप लोग सेवाएं दे रहे हो तो ऐसा इन्होंने कौन से नियम बनाए हैं जो 17 साल में आपके ये 3 साल नहीं कर रहे हैं। जबकि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी बार बार पॉजिटिव बात करते हैं, पॉजिटिव है, लेकिन हमने उनको खुला कह दिया कि इन पॉजिटिव बातों से काम नहीं होगा, आप हमारा काम भी पॉजिटिव किया जाए। जब आप काम पॉजिटिव नहीं करोगे तब तक ये बातें पॉजिटिव से मतलब क्या होगा। जबकि शिक्षा मंत्री जी खुद बार बार कहा जैसे ही नियम आपके नियमों में आप आ जाएंगे उस पैरिटी में मैं ले लूँगा। अरे नियम कौन से नियम है ऐसे आपके बताओ तो सही, ऐसे कौन से नियम है, कहाँ से नियम खोज के लाए हो। जो आपने कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग रूल्स में जो नियम बनाए, राज्यपाल गजट के द्वारा जो नियम बनाए, उस नियमों में तो हम आ गए। और आपने जो एक्स्ट्रा और भी नियम हमारे ऊपर कड़े नियम लगाए थे उस नियमों में भी आ गए। तो शिक्षा मंत्री जी से हमारा विनती है कि आप तुरंत प्रभाव से हमारा काम करें। हम बार बार कह रहे हैं आपके आभारी होंगे और ज़िंदगी भर आपके ऋणी रहेंगे। आप हमारा तुरंत प्रभाव से काम करो। अधिकारियों से मिले, जयपुर में भी मिले, कई बार हम सचिवालय में अधिकारियों से मिले, वो कह रहे हैं आपका काम कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं। सरकार ने भी हरी झंडी दे दी। अरे हरी झंडी दी है तो वो काम कब होगा। हमको फुटबॉल की तरह बनाया जा रहा है। एक बार कह रहे हैं आपका काम निदेशालय से होगा और सचिवालय में जाते हैं तो वो कहते हैं वहाँ से प्रस्ताव बना के आएगा। हमें एक फुटबॉल की तरह बनाया जा रहा है, जो बड़ा ही गलत